सिरफिरे आशिक ने छात्रा को पहले इंस्टाग्राम पर धमकाया, फिर छत से गोलियां चलाई। ग्वालियर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिली। पूर्व डीजीपी की नातिन छात्रा अच्छा यादव की चिता की आग अभी ठीक तरह से ठंडी भी नहीं हुई कि अब दूसरा उसी तरह का मामला सामने आया। यहाँ एक तरफा प्रेम में सन की हिस्ट्री शीटर बदमाश विवेक यादव ने 11वीं की छात्रा को इंस्टाग्राम पर चुनौती देकर अपनी छत पर खड़े होकर नाबालिग छात्रा और उसकी मां पर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। पीड़ित छात्रा की मां के मुताबिक बदमाश विवेक यादव उसकी 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को कई दिनों से परेशान कर रहा था। बदमाश विवेक यादव झांसी रोड थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है और उस पर 13 गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोपी बदमाश के खिलाफ ग्वालियर शहर के कोतवाली थाना इलाके में दुष्कर्म का एक मामला भी दर्ज है। पूर्व में नाबालिग ने बदमाश की सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली थी। उसी के बाद से बदमाश विवेक यादव नाबालिग के पीछे पड़ गया। जब नाबालिग और उसकी मां ने बदमाश को समझाने की कोशिश की, उसके बाद बदमाश का माथा ठनक गया। उसने धमकी देकर नाबालिग को मिलने बुलाया, लेकिन नाबालिग ने मिलने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर उसने इंस्टाग्राम पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर छत पर बुलाया। नाबालिग और उसकी मां हिम्मत जुटाकर छत पर पहुंची, तभी पहले से घात लगाए सामने तकरीबन 5-6 मकान छोड़कर बदमाश अपनी छत पर आया और उसने देसी कट्टा लोड किया और अपना चैलेंज पूरा करने के लिए पीड़ित की मां व बेटी पर फायर ठोक दिया। इस घटना की शिकायत पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी बदमाश को कैंसर पहाड़ी के पास से दबोच लिया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए पीड़ित छात्रा की मां व झांसी रोड थाना के विवेचना अधिकारी रामनरेश शर्मा ने कहा, इंस्टाग्राम पे उसने धमकी दी थी कल मैसेज करके। उसको 2 साल से परेशान कर रहा है। मैं 2 साल पहले कुछ ऐसी बातचीत बच्चे कर लेते हैं, तो उसने रिक्वेस्ट भेजी तो लड़की ने एक्सेप्ट कर ली कि मैं मोहल्ले का हूँ तुम्हारे, तो उसने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन फिर उसके बाद मुझे पता चला तो मैंने उसे डांटा, तो उसने बोला कि मम्मी अब मैं नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने उस लड़के को समझाने की कोशिश की तो उसने मुझे भी धमकी दी। तो मैंने पहले भी आवेदन लगाया था यहाँ, मुझे लगा सुधर जाएगा। उसके घर वालों से भी बात की मैंने, मुझे लगा सुधर जाएगा, ये समझाएंगे, नहीं समझा। पहले हम लोग यहाँ से रेंट पे रहने चले गए, वहाँ भी उसने फायरिंग की 2-3 बार घर के बाहर आके। रात में 2-2 बजे आता था, ऐसे परेशान करता था। मुझे लगा टाइम रहते सुधरेगा यहाँ, फिर ये जेल चला गया था किसी बच्ची की वजह से। इस पे केस लग गया था कोई बलात्कार का, एक जेल भी चला गया था। कल इसने लड़की को मैसेज किया, मतलब 1-2 दिन से किसी अलग अलग आईडी से मैसेज उसको कर रहा था ये। लेकिन कल इसने मैसेज किया तो उसको बोला कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो उसने कहा कि मतलब मुझे गोली क्यों मारेगा, कि मैं तुझे गोली मारूंगा या तो तुम उससे बात कर, जो मैं चाहता हूँ वो कर, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। लड़की ने मेरे से बोला कि मम्मी ऐसी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, वो धमकी दे रहा होगा, पर ये मुझे भी नहीं पता था और उसे भी नहीं पता था कि ये सच में गोली चला देगा। हमारा रूम ही ऊपर है, हम लोग वो छत पे थी, मैं उसके पास ही वहीं खड़ी थी। एकदम से उसने सामने से गाली दी और गाली देख के लड़की ने उधर देखा तो लड़की से बोला मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो उसने बोला भी कि हाँ मार दे जा। तो लड़की ने ऐसे करके उसकी साइड मोबाइल का कैमरा किया तो लड़की ने कहा मार दे, मारेगा तो हमें ये पता नहीं था कि ये सच में फायरिंग करने वाला है। उसने सामने से गोली कैसे चलाई थी गोली? ये मैंने नहीं देखा है, पर वो जो भी था उसके पास कट्टा था, एक ही। हाँ, कहाँ लगी गोली? गोली ये मैंने नहीं देखा सर, हम दोनों डर से नीचे बैठ गए थे तो हमने नहीं देखा। ऊपर से निकल गई? हाँ, गोली वहीं उसने चलाई, फायरिंग हुई तो हम दोनों ही डर गए थे। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा क्या नाम है आरोपी का? विवेक यादव। बच्ची मेरी 11th में आई है। तो कोचिंग आते जाते भी परेशान? हाँ, कोचिंग जाती थी, पिछले साल कोचिंग जाती थी। तो उसके सर ने मुझे फोन करके बुलाया था कि ऐसे ऐसे लड़का आता है और मुझे उसके सर को भी धमकी दी थी, लेकिन उसके सर ने थाने आने से मना कर दिया था। मैंने आसपास की और लड़कियां भी भयभीत हैं? हाँ हैं सर, सारी लड़कियां। वो मुझे तक मैं कभी जाती हूँ गाड़ी से निकलती हूँ तो मेरी गाड़ी के कई बार मेरा पीछा किया, मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई, मुझे भी बोला कि तुझे भी मार दूंगा, ये कर दूंगा। तो मुझे लगा ये करता है ऐसे ही, उसकी आदत है, वो नशे करके करता है। उसके घर वालों से भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ नहीं करती, अभी 2 साल से नहीं करती हूँ, वैसे प्राइवेट काम करती थी। जो लड़की के ऊपर फायर किया था
और उसके बाद जो है उसकी माँ वो लड़की दोनों सेम गई। उसके बाद शाम को वो रिपोर्ट करने आई। जब पुलिस जो हम लोगों को जानकारी हुई तो FIR प्रकरण दर्ज करने के बाद इसके खिलाफ 307 का। उसके बाद मैं फोर्स के इसको जो है इसकी तलाश की तो जो है कान्हा जी उसके घर से भाग गया था। इसके भागने से इसके छत पर गिरने से भी चोट भी आई थी। उसके बाद इसको अरेस्ट करके मैं इकट्ठे गए और इसको वापस लाया जी। कोई इंस्टाग्राम होता है, उस पर कोई सी लड़की से जो है कह रहा था मैं तो गोली मार दूँ, धमकी भरे उसके पत्र भेजा था। तो लड़की से पूरब से क्या रहा तो और इसका थाने पे पूरब में भी रिकॉर्ड है। इसके 13 अपराध